नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम हाजिर हैं आपके साथ सैटरडे स्पेशल जातक कथा स्ट्रीम में। और इसमें हम आज देखेंगे भोजजानीय जातक कथा। आपने अक्सर हाँ ही देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब भी कोई निराश होता है, हताश होता है, तो उसको हमेशा ही एक डायलॉग मारते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा कुछ डायलॉग सुनने को मिलता। एक व्यक्ति ने तो पूरा कॉपी पेस्ट मार लिया इसका, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया कि ये चीज़ें बुद्धिज़्म की हैं। आज की डेट में बहुत सारा एक ब्राह्मणवादी गपोड़ी तो इस पर पूरे गाने के गाने गपोड़ते रहा। कभी क्रेडिट नहीं दिया कि भैया ये सारी चीज़ें जो हैं बुद्धिज़्म से आई हैं, बुद्धिस्ट लोगों का है, उन्होंने जातकों में बताया था ये बात, उनका ये पंच लाइन है। हमने तो बस कॉपी पेस्ट किया, गपोड़ दिया। तो क्रेडिट चोर हैं सब ये सारे के सारे आप आज की डेट में जितना भी आप देखते हैं, ये लाइन जो देखते हैं, कोई भी क्रेडिट करते हुए नहीं दिखता है। यही कारण था कि जब तथागत बुद्ध के विचार आज की डेट में जब यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जब विज्ञान का नया शुरुआत हो रहा था, तब उनके यहाँ भी ये सारी चीज़ें पहुँची थी। कैसे पहुँची थी? तो क्या उनके पास डायरेक्ट पहुँच गई थी? नहीं। उनके बहुत सारे विचार जो हैं यूरोपियंस को अरबियों से मिले। अच्छा, अरबियों को कहाँ से मिले? तो अरबियों को मिला था भारत से। वो आते थे व्यापार करने, उनके पास तेल उस समय नहीं थी, रेगिस्तान था, भूखे मरते थे, नंगे भूखे लोग थे। उनके पास कुछ भी नहीं था ऐसी चीज़ जिससे वो ज़िंदगी का गुज़ारा कर सकें। भयंकर रेगिस्तान, तपता हुआ, ना बारिश, ना पेड़-पौधे, खाने के लाले थे, पेड़-पौधे नहीं है कि कम से कम पत्ते तोड़ के खा लें। जीव-जंतु दिख जाए उसको मार के खा जाएँ और जीव-जंतु भी वहाँ पे नहीं मिलते थे। क्योंकि वो भी रेगिस्तान में उनको भी तो पेड़-पौधे, पत्ता चाहिए तभी तो खा के सर्वाइव करेंगे। तो वो क्या करते थे, भारत में आते थे, मसाले खरीदते थे इस्लाम के जन्म के पहले से ही। ऐसा कोई आप ये मत समझ लीजिएगा कि इस्लाम आया है तब ये। उसके पहले से ही अरबी लोग भारत में आते थे और यहाँ से मसाले खरीदते थे। श्रीलंका, सिलोन भी जाते थे, बुद्धिस्ट देशों से मसाले खरीदते थे और मसाले खरीद के यहाँ से जाते थे। तो उन्होंने जोड़-घटाव, गुणा-भाग, व्यापार की ये सारी चीज़ें भारत से सीख ली। भारत बहुत डेवलप था। उस समय यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, पढ़ाई-लिखाई की। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख-सीख के वो गए। तो जब भारत में मुस्लिम्स आके कब्ज़ा कर लिए और यहाँ से ब्राह्मणों ने जो नियम बना दिया कि भैया अब तो तुम्हें समुद्र पार करके कहीं जाना ही नहीं है, यहीं पे रहना है पूरी तरह से। जैसा आपने देखा सुहा भट्ट के केस में कि कैसे उसने ऐलान कर दिया कि सबका खतना होगा, सबको मुस्लिम बनना पड़ेगा। था ब्राह्मण खुद ही और सबको मुसलमान बनवा रहा था, एजेंट बन के। ऐसे ही आपने काला पहाड़ पे जो हमने स्ट्रीम की थी, पिछली बार रैशनल वर्ल्ड पे, उस भी आपने देखा कि कैसे कालाचंद ब्राह्मण जो है वो खुद खतना करवा के सबका खतना करवा रहा था कि सबको मुसलमान बनाऊँगा और सारे भारत के बुद्धिस्ट स्तूप और जितने महाविहार हैं सबको तोड़ूँगा और सबको खतना करवाऊँगा, सबको मुसलमान बनाऊँगा। मुसलमान बनाओ आंदोलन ये चलवा रहे थे सब। तो उस समय क्या हुआ, भारत में ज्ञान विज्ञान यूनिवर्सिटी जला दी गई, खत्म कर दी गई, सब चीज़ खत्म हो चुका था। यहाँ पे अब कुछ बचने को बचा नहीं था। तो ये ज्ञान विज्ञान जो गया था अरब में, अरब वालों के पास सुरक्षित था। अरबियों में एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि वो ज्ञान विज्ञान का रिस्पेक्ट करते थे, तो उन्होंने अपने यहाँ बचाए रखा। लिखा भी कि भारत में ये था, वो था, जो भी चीज़ था वो उन्होंने थोड़ा लिखा मैथ-वैथ्स में। इसीलिए आप देखेंगे जब भारत में बुद्धिज़्म का कहा जाता है कि ह्रास हो रहा था, तब कहा जाता है कि अरबियों का स्वर्णिम काल था। उनका स्वर्णिम काल बताया जाता है 8वीं सदी, 9वीं 10वीं सदी कहा जाता है। इस्लाम उधव उद्भव होने के बाद नहीं, मतलब इस्लाम तो 6ठी 7वीं सदी में आ गया था, लेकिन अरबियों का जो स्वर्णिम काल था वो 8वीं 9वीं 10वीं वो इसलिए था क्योंकि भारत में जब बुद्धिज़्म का ह्रास किया जा रहा था तो सारी चीज़ें स्विच करके वो अपने यहाँ संरक्षित कर रहे थे। तो उनके यहाँ जो भी चीज़ें बची हुई थी वही धीरे-धीरे 14वीं 15वीं सदी में यूरोप में ट्रांसफ़र हुई हैं और तब यूरोपियन में औद्योगिक क्रांति हुई है। आज की डेट में आप जो साइंस देखते हैं, वो अचानक से आप सोचते हैं कि अरे! वहाँ पे प्लूटो जन्म ले लिया, अचानक से वहाँ पे कोपरनिकस जन्म ले लिया, आ गया, वो गया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो वो बताएँगे कि उनको मिला अरबी से।
ये नहीं बताएँगे कि बुद्धिज़्म से मिला। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं है, कहाँ से आया है। ठीक वैसे ही जैसे भोजनीय जातक कथा में आपको बताया गया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बोधिसत्व जो हैं, घोड़े का जब बोधिसत्व घोड़े का अश्व के अवतार में हैं, तब ये बात अवतार मतलब कहने का मतलब एक अवतार वो मत समझ लीजिएगा अवतार ले रहे हैं। यहाँ एक अतीत कथा में बताई जाएगी कि वो एक अश्व में जन्म लेते हैं, एक चतुर चालाक अश्व है जिसको कि बोधिसत्व कहा जा सकता है। और वो कहता है, उसके शरीर पे बहुत सारे घाव हो चुके हैं, लड़ाई में वीरान हो चुका है, अब मैं नहीं जीत स मतलब सब हार चुके हैं। राजा जो हैं वो भी हार चुका है, सेनापति भी उसको भी लगता है कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें ना दूसरा घोड़ा बदल लेना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि ना, उहुँ, और किसी के बस की बात नहीं है। मुझे ही करना है, नौसिखुआ हैं, सब टिक नहीं पाएँगे फील्ड में दूसरे शत्रु सेना के सामने। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आज की डेट में इस चीज़ को उठा के ब्राह्मणवादी आपको परोस रहे हैं, क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। वही चीज़ क्रेडिट हुआ कि यूरोप ने उनको पता ही नहीं चल पाया कि आया कहाँ से। ट्रांसफ़र होते चला गया ना। आप सुनते हो, किसी और से सुनते हो। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई स्ट्रीम की, कोई व्यक्ति जो है उसको डिट्टो सुना सुन के जाके कहीं दूसरी जगह बताया। लेकिन उसने बताया नहीं कि उसने ये चीज़ें साइंस जर्नी से सीखी है। अब जो दूसरे उससे जो लोग भी सुनेंगे, सीखेंगे, कहेंगे वाह! आपने तो बड़ा अच्छी बात बताई है। और फिर वो जाके कहीं तीसरी जगह बताएँगे, वो कहीं चौथी। तो वो ट्रांसफ़र हो रहा है। भले ये अननोन हो जाएगा कि एक्चुअल में पहली बार किधर से आ रहा था। समझ रहे हैं ना? लेकिन वो ट्रांसफ़र होते रहेगा। वो कभी भी नहीं बता पाएँगे कि किधर से आया। कि वो कहेंगे कि हाँ, हमने सुना, हमने सुना। ब्रह्मनिज़्म कैसे लिखता है अपनी किताबों में कि नारद ने सुनाया वाल्मीकि को एक छोटी-सी घटना, तो वाल्मीकि ने अपने मन से पूरा रामायण लिख दिया। अब वो ये नहीं बता रहा है कि नारद कहाँ से सुना, क्या उसने जातक कथा सुना बुद्धिस्ट का? नहीं बता रहा है। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें चलती हैं। तो ये भोजनीय जातक कथा जो है बेसिकली ये वो संघर्ष की कहानी है कि जब आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, आपके शरीर पर आपके खून के आखिरी दम तक आप टिके हुए हैं कि नहीं हमें तो कोशिश करते रहना है, हमको जीत के दिखाना है, हारना नहीं है भई, कोई डिक्शनरी में इस तरह के कोई वर्ड्स नहीं है। बुद्धिज़्म की कथाएँ जो हैं वो बहादुरी की, शेर-दिली की क कहानियाँ हैं। वो कायरों की कहानियाँ वो नहीं है, भगौड़ों की कहानियाँ नहीं है, छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं फिर भी भगवान कहला रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये वो ज़िंदा दिलों की कहानियाँ हैं जो आपको ओत-प्रोत कर देती हैं, जोश से भर देती हैं। तो इसमें मैं इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो दोस्तों यहाँ पे छोटी-सी ही जातक कथा है, मैं शुरू करता हूँ और लास्ट में 1-2 कॉलर भी ले लूँगा। तो आइए मैं आप लोगों को सीधे ओपन करके दिखाता हूँ, भोजनीय जातक कथा। बेसिकली भोजनीय जातक कथा में क्या होता है, 23वां जातक कथा है ही ये। इसमें शास्ता जो हैं यानी तथागत बुद्ध को ही शास्ता कहा जाता है। उनके पास एक ऐसा उपासक को लाया जाता है, जो अपना वो छोड़ चुका है, प्रयत्न छोड़ चुका है, हार चुका है, नहीं करना चाहता, निराश हो गया है, बोल रहा अब हमसे ना हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? वो डायलॉग सुना है ना, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। वो खुद से मान लिया, अंदर से हार गया है। आप याद रखिए, आप जो हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता है, जब तक कि आप ना अंदर से खुद ही टूट ना जाएँ, अंदर से खुद ना स्वीकार कर लें कि हम हार गए। जब तक आप नहीं स्वीकार कर सकते ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप अमर हो जाएँगे। चाहे आप मर ही गए क्यों नहीं, लेकिन आप अमर हो जाएँगे, हार नहीं मानी। जैसे पेरियार जी हैं, अब पेरियार जी की जयंती भी आ रही है, तो मेगा इवेंट अवार्ड भी होगा। तैयार रहिए, सबको तैयार कर रखिए, फिर से भयंकर मेगा इवेंट अवार्ड करेंगे, फिर से प्राइज़ेज़ बच्चों को दी जाएँ, सबको दी जाएँगी, ओपन किया जाएगा, प्रतियोगिता होगी, तो वो नेशनल वर्ल्ड पे होगी, जल्द ही अनाउंसमेंट उसका किया जाएगा, आप लोग तैयार रहें। बाबा साहब अम्बेडकर थे, समझ रहे ना? ज्योतिराव फूले जी थे। तो ऐसे तमाम लोग हैं, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि वो
जो भिक्षु लाया जाता है, उपासक जो आता है, वो प्रयत्न छोड़ चुका है, हार चुका है, हिम्मत हार चुका है, अब हमसे ना हो पाएगा। तो लेके आ जाते हैं उसको जेतवन में, तथागत बुद्ध बैठे थे। कहा जाता है कि भैया आप जो है इसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, देखिए तो हिम्मत हार चुका है, कह रहा है कि हमसे ना हो पाएगा। तो वो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें ना एक कथा सुनाता हूँ, अतीत कथा सुनाता हूँ। ये जातकों की बड़ी अच्छी-सी एक परंपरा थी कि जब भी कोई निराश होता था, हताश होता था, मायूस होता था, अपने काम से लक्ष्य से डिग जाता था, तो उसको बड़ी सुंदर-सी एक अच्छी-सी स्टोरी सुनाई जाती थी, अतीत की एक कथा करके, और वो उससे मोटिवेट होता था, उससे उसको कोरिलेट किया जाता था कि देखो उस समय हम थे, उस समय ऐसी जब सिचुएशन आई थी, कैसे हैंडल किया गया था। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे शास्त्रा जो हैं उसको बोलते हैं कि देखो पहले भी चोट खाकर भी प्रयत्न नहीं छोड़ते थे प्राचीन में, तो मैं आप तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो इसको ध्यान से। अब वाराणसी का जैसा कि आप जानते हैं जातक कथाओं में ज़्यादातर राजा जो है वो वाराणसी का ही है, ब्रह्मदत्त बेसिकली। तो उसके राज्य में, और आज के समय में आप सिंध नाम तो जानते ही हैं, बुद्धिज़्म का गढ़ था। तो उस जगह पे जो घोड़े लाए जाते थे, अब भारत पूरा ईरान तक कनेक्टेड था ना उस समय, तो जो घोड़े आते जाते थे, तो वहाँ पे जो सैंधव कुल का एक घोड़ा था, और मतलब सिंधु नदी के पार का था, लेकिन वो भारत का ही एरिया था पूरा। तो उसका नाम भोजाजनीय था। बहुत चतुर चालाक था, इसीलिए उसको बोधिसत्व कहा गया इसमें। तो वहाँ पे वो एक घोड़ा था, तो वो बनारसी का जो नरेश थे, उनके यहाँ उसको गिफ्ट दिया गया। उनके यहाँ वो वस्त्र आया, रहा उनके यहाँ। और उसकी मतलब आप समझ जाइए कि इतना बेहतरीन बताया गया है कि वो जो जगह था जहाँ पे उम, वो घोड़ा रहता था, जहाँ पे ब्रह्मदत्त राजा थे, बनारस जो नगर था, उसकी सुंदरता का बखान किया गया है। कहा जाता है वह लाख के मूल्य की सोने की थाली ही में नाना प्रकार के शिष्ट रसों से युक्त 3 वर्ष के पुराने चावल बना हुआ भोजन खाते थे। जो और उसके बाद से 4 प्रकार की सुगंधि से लिपि भूमि पर खड़े होते थे। वह स्थान लाल कंबल की कनात से घिरा था। उसके ऊपर सोने के तारे लगा हुआ कपड़े का चंदवा तना था। चारों ओर सुगंधित पुष्प मालाएं थीं, सदा सुगंधित तेल का प्रदीप जलते रहता था। ऐसा कोई राजा नहीं है जो बनारसी वाराणसी के राज्य की इच्छा न करता हो। मतलब सारे अगल-बगल के जितने भी राज्य थे, वो सबकी नज़र थी बनारस पे कि यार इतना ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है सहित राजा बुधिष्ठ है, ब्रह्मदत्त है। हुँ, और इसको जो है कैसे हम लोगों का कब्ज़ा हो जाता, हम लोग कैसे यहाँ पे राज करते हैं, कितनी ज़बरदस्त फैसिलिटी है, कितनी खुशहाली है, सबकी नज़र उस पे पड़ी रहती थी। अब एक बार क्या हुआ कि अगल-बगल के जो 7 राजा थे, अलायंस बनाते हैं कि यार अकेले ना हम हरा नहीं पाएँगे, रौला कर देगा ये। एक काम करते हैं, एक साथ घेरते हैं इसको। तो 7 अलग-अलग राजा जो है अलायंस बनाते हैं और चारों बगल से इसको घेर लेते हैं, राज्य को। अब जब चारों बगल से घेर लेते हैं, तो खबर पहुँचती है कि इस बार तो अब क्या होगा, रौला हो गया, इस बार तो सारे 7 राजा जो हैं मिल गए हैं। और संदेश भी भेज दिए कि या तो सरेंडर कर दो, पूरा का पूरा राज्य हमको दे दो, और नहीं तो फिर एक ही रास्ता है, युद्ध करो तुम, लड़ो, आओ लड़ो। अब राजा कन सोचने लगा कि यार ये क्या मतलब माजरा है, सातों मिल गए हैं सब। एक-एक आते थे तो दौड़ा-दौड़ा के मारता था, मैं एकदम जोतल खेत में भोथड़ गरासी लेके मारता था इनको, भाग जाते थे सब। हुँ, अब क्या होगा, ये तो सातों मिल गए हैं, क्या किया जाए? बुलाया अपने सारे अमात्यों को, अपने सारे मंत्रियों को। पूछा क्या किया जाए? हुँ, तो कहते हैं अमात्य कहता है पहले तुम्हें युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। जो उसके मंत्री थे सलाह देते हैं, कहते हैं पहले तुम्हें ना जो अश्वारोही है, मतलब तुम्हारा जो सेनापति वगैरह हैं, उन सबको पहले युद्ध पर भेजना चाहिए, वो सब जाएँ। और अगर वो नहीं, अगर
अगर वो हार जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तब राजा तब हम लोग अटैक करेंगे। पहले उनको आप बुलवाइए और उनको भेजा जाए। तो राजा ने अश्वरोह को बुला के पूछा, ये बताओ 7 राजा हैं, कर लोगे युद्ध उनसे? जीत पाओगे? इज़्ज़त बचा लोगे हमारी? तो कहता है, देव, मुझे अगर जो भोजनीय सिंधव है, यानी कि जो वो घोड़ा जो ज़बरदस्त, सबसे ज़बरदस्त घोड़ा था। आपको याद होगा कि बीच में खूब कहानी बनाए थे सब, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, लक्ष्मीबाई की घोड़ी की घोड़ा पता नहीं क्या था। एक घोड़ा घोड़ा खूब बीच में चला था। आपको पता है ये सब कहाँ से आया है? यही जातक कथा से आया है। हम लोग की आदत है ना, क्रेडिट बस नहीं देते हैं। देखें 2600 साल पहले जातक कथाएँ बनाई गई थी, जहाँ पे दिखाया गया था कि युद्ध में एक घोड़ा कितना इम्पोर्टेंट था, तो बीच में ये सब राजा के साथ जोड़-जोड़ के घोड़ा-घोड़ा खूब किए हैं सब। कई को तो कविता लिख दी हैं सब, हैं? वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, वो इसका घोड़ा था, उसका घोड़ा था। और ये घोड़ा की वीरता की जो दास्तान है, क्योंकि घोड़ा को तथागत बोधिसत्व से, मतलब बोधिसत्व माना गया है, बोधिसत्व से कंपेयर किया गया है, वो बताया गया है अतीत कथा में। तो ये कहानी 2600 साल पहले थी, लेकिन जो इतिहास चोर हैं सब, चुरकट हैं सब, वो आपको बताएँगे असल बात, कि ये सारी चीज़ें तो हमारा इतिहास है, बुद्धिज़्म में पहले से दिया हुआ है, हम तो चुरकटाई कर रहे हैं। क्रेडिट नहीं देंगे बुद्धिज़्म को, हैं? नहीं तो सड़क के नीचे चला जाएगा सारा का सारा, जो कस्बे भर में हमने अपना इतिहास खड़ा किया हुआ है, इतना बड़ा जो विरासत है बुद्धिज़्म का, वो सबके सामने आ जाएगा। अरे भैया, ये तो कॉपी पेस्ट मार रहे हैं सब, हैं? तो आप यहाँ पे देखिए कि वो क्या कहता है सेनापति, कि देखो भई, हमको वो अगर घोड़ा मिल जाए, भोजजन्य अश्व, तो हम लड़ लेंगे भाई। 7 राजा, सातों से लड़ेंगे हम। तो राजा कहता है कि, तो कहता है, अगर मतलब जो अश्वरोही है, सेनापति वगैरह, कहता है, मुझे भोजजन्य सिंधव मिले तो 7 राजा तो क्या, मैं सकल जम्बूद्वीप के राजाओं से युद्ध कर लूंगा। कर है, पूरा जम्बूद्वीप के जितने राजा हैं सबसे मैं युद्ध कर लूंगा। तात भोजजन्य सिंधव हो अथवा कोई और हो, जो अच्छा लगे उसे लेकर युद्ध करो। राजा प्रेदत्त कहते हैं, जा ले ले, जो मन करे घोड़ा ले ले। ये बीच में ये घोड़ा-घोड़ा काहे खेले हैं सब, कि घोड़ा पे कोई घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है तो लगते थे सब मारने के लिए, हैं? सब इतिहास चोर हैं, सब बुद्धिज़्म का है। घोड़े की कहानी, घोड़े का बहादुरी की दास्तान, ये असल में ये बताना चाह रहे हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं सब इतिहास चोर सभी, कि तुम लोगों का अच्छा, बहुजन समाज भी बहुत ब्रेव है, छोड़ा नहीं। अबे मार खा रहे हो, मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे घोड़ा, जाएँगे घोड़ी पर बैठ के पे। तो मारो, तुझे जितना मारना है, हमारा है ना। बहुजन समाज का भी प्रेम मानना पड़ेगा, छोड़े नहीं भैया, रौला बना देंगे, चढ़ के जाएँगे, तेरे सामने से चढ़ के जाएँगे, आ ले, लड़ ले। हुँ? तो काहे काहे नहीं छोड़ रहा था बहुजन समाज? क्योंकि बहुजन समाज को भी पता है कि सब हमारी ही कहानी है। भले डायरेक्टली इस बात को नहीं जानता है, लेकिन इनडायरेक्टली उसके अंदर ये बात है कि है सब हमारा है। ये तो इतिहास चोर हैं सब, हमारी ही चीज़ को उठा के हम ही से चुरा रहे हैं। हम ही पे दबाव बना रहे हैं कि छोड़ दे। जैसे बीच में हमारे सुतूप थे, महाविहार थे, कब्ज़ा कर लिए। हम लोग जाते थे तो हम लोगों को ही लाठी डंडा बरसने लगता था कि भाई तुम लोग यहाँ क्या करने आ रहे हो? इतिहास चोर है ना, हमारी ही चीज़ें छीन के हमको ही दूर किया जा रहा था। ऐसे थोड़े हम लोग का धर्म विहीन हुए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी का धर्म काहे नहीं था? इसीलिए तो नहीं था ना। ये सब छीन लिए हैं, कब्ज़ा किए हैं सब, ऐसे कब्ज़ा किए हैं सब। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो कहता है कि भैया दे दो, राजा भी आज्ञा दे देता है। अरे वो क्या, ले जाओ, तुमको जो घोड़ा इन सातों राजाओं का करो तुम बंदोबस्त। कहता है, देव, अच्छा राजा, प्रणाम करता है, आ जाता है और भोजनीय जो घोड़ा था उसको मँगवाता है, उस पर कवच वगैरह बाँधता है। फिर उस पर सारा शस्त्र, बाण, खड्ग, बाण, सिंधु देवी घोड़े, देसी सिंधु की पीठ पर सवार हुआ, फिर नगर से निकलता है। अब बिजली की तरह घूमते हुए पहले सेना के घोड़े को तोड़ता है। समझ रहे ना? पूरा बहुत ज़बरदस्त, मतलब आप समझिए कि जापानी जो समुराई होते हैं, निंजा, जो देश की रक्षा करते हैं निंजा,
आज जो समुद्र पार करके लड़ने जाते हैं समुराई, बहुत गजब के तलवारबाज, आज भी उनकी बहादुरी की दास्तान के लिए जापानी फिल्मों में देखेंगे, निंजाओं का कोई तोड़ नहीं है, बिजली की गति से एकदम वही निंजा तकनीक। जाता है सातों राजाओं को, उसको टैक्टिस पता थी। आप सुने होंगे कि आपको बताया गया होगा कि सिकंदर क्या करता था कि सेना उसकी बड़ी कम रहती थी। मतलब उसकी जो है 20,000 की फौज है, 30,000 की फौज है, लेकिन लाखों की फौज के सामने घुस जाता था तब भी जीत जाता था। कैसे? तो वो जो टेक्निक अपनाता था, अब बताइए मैसेडोनिया में ये सब तकनीक कहाँ से पहुंची थी? 2600 साल पहले भारत में लिखी हुई है भाई। ये जातक कथा में है, अवेलेबल है। कोई है माई का लाल जो चैलेंज कर सके? लिखा हुआ है। क्या करता है, पहले इसको पता था कि भैया इस सेना वोना से लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इनका मनोबल तोड़ना है तो सीधा अटैक राजा, सीधे राजा, समझ रहे हैं? तो ये क्या किया कि जो सातों घेरा थे टारगेट बनाता है, जो अश्वारोही है सैंधव को लेके, कि भैया हमको ना इस घेरा को तोड़ना है। अच्छा, आपने महाभारत में एक नाम सुना होगा चक्रव्यूह, बताए होंगे सब कि देखो 7 लोग जो है, 7 महारथी 7 चक्रव्यूह रचे थे और 7वां नहीं तोड़ पाया था। वो कहाँ से कॉपी किया गया? इसी जातक कथा से तो कॉपी पेस्ट मारा गया है। हम बताते हैं ना, ये जो 7वां वाला जो चक्र है, 7वां में भेदने का, कि 7वां नहीं भेद, 6 तो भेद लिया, 7वां में फंस गया, मार दिए सब उसको। ये पूरा डिट्टो जो है कॉपी पेस्ट मारे हैं सब यहाँ से। और ये घुस के राजा पे ही अटैक करना, राजा को ही बंदी बनाना, ये कहाँ से प्रथा? ये सिकंदर को क्रेडिट देते हैं सब, ईसा से 300 साल पहले। बताइए, ये 2600 साल पहले बुद्धिज्म के जातकों में लिखा हुआ है। कहाँ से भैया? सिकंदर के बाप पढ़ के गए थे? बताइए, एक बार उसके बाद लिखी होती तो समझ में भी आती। मतलब क्या मैं कहता हूं कि ग्रीक में तथागत बुद्ध के समय में ही सारी चीजें जो हैं ग्रीक से आ रही थी, जा रही थी, चीजें आदान प्रदान हो रही थी। ज्ञान पूर्व बुद्ध जो थे उनके समय में भी चीजें आदान प्रदान हो रही थी। ये सारी चीजें बहुत पुरानी है दोस्तों। ये जितना इतिहास चोरवा है सब, हर चीज को उठा के या तो ग्रीक को क्रेडिट दे देंगे, या कभी अरबी को, या कभी मुगल को दे देंगे। बुद्धिज्म को नहीं देना है भैया। क्योंकि अगर यहाँ के मूल निवासियों को पता चल गया, SC ST OBC को पता चल गया कि भैया हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, हम लोग जो हैं ये वेद के पाखंड में, वेद खेद में घुसे हुए हैं, जिसका ABCD हमको आता नहीं है, है? तो ये सारी चीजें छुपाने के लिए इतना भयंकर षड्यंत्र हो गया। हिंदू हिंदू हिंदू, इसीलिए तो हिंदू हिंदू किया जा रहा है कि आप ये सब ना जान पाए। अब देखें कैसे चक्रव्यूह यहाँ से कॉपी पेस्ट मारा गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो जाता है, पहले घेरा तोड़ता है। अब पहला जो घेरा हो, चक्रव्यूह जो घेरा रचा गया रहता है, उसको पूरा तोड़ देता है और राजा को जिंदा पकड़ता है, उठा ले जाता है। चल बेटा तू। पूरा हैरान है लोग कि किस बिजली की गति से आया, चक्रव्यूह को भेदा और राजा को निपट ले गया। अच्छा, इसी तरह से फिर जाता है, जो दूसरा चक्रव्यूह बनाता है घेरे का, उसमें घुसता है उनके चक्रव्यूह में, और घुस के दूसरे राजा को भी खींच के लेके चला जाता है, पकड़ता है, बैठाता है, लेके निपट। सब लोग खोज रहे हैं किधर है। घोड़ा भी बड़ा गजब का था, बहुत फुर्तीला, एकदम बिजली की तूफान मेल से अश्वारोही, तो निंजा समुराई ही था वो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो निकल लेता है, अब तीसरा राजा, चौथा राजा, छठा राजा को पकड़ने के समय देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, छठे सेना के घेर को तोड़कर छठे राजा को पकड़ने के समय भोजाजनीय को चोट आ जाती है। लहू बह रहा था, कड़ी वेदना हो रही थी, ऐसा लगा कि छठा में पकड़ तो लिया, राजा को भी कैप्चर बैठा के ले तो आया, लेकिन ले आके जहां बंदी बनता है वहां पे ऐसा लगा अब ये गिर पड़ेगा, क्योंकि उसका पूरे शरीर कट चुका था, मार दिए थे सब, तलवार वगैरह लग गई थी, भाला लग गया था। और यही चीज तो महाभारत में दिखाया गया कि 6 पार कर लिया और 7वां में नहीं पार कर पाया। और लेकिन अभी 7वां राजा बाकी था, वो भी अभी सारे नेताओं का नेतृत्व कर सकता था और नेतृत्व करके जीत सकता था। अभी मामला बाकी था। अब क्या किया जाए? राजा को वादा हुआ है कि 7 को हराना है। 6 राजा कब्जे में है, बंदी बनाए जा चुके हैं, एक लेकिन बचा हुआ है, 6 के सैनिक बचे हुए हैं, जो उसके साथ मिल के अभी भी बृहदत्त को घेरे हुए हैं, इनको
जीत सकते हैं, बनारस को जीत सकते हैं, अब बुद्धिज्म हार सकता है, मतलब बोधिसत्व जो जहाँ पे बताया गया अश्व, वहां पे वो लोग हार सकते हैं। अब क्या किया जाए? तो कहता है, अश्वारोह भोजनीय को जो चोट लगी जानकर उसे राजद्वार पर लिटा दिया। जान गया कि अब इससे नहीं हो सकता है, उसको लिटाया। साच उसका ढीला किया, दूसरे घोड़े को कसने को तैयार हुआ। अब सोचा कि अब दूसरा घोड़ा ले आए, उसको तैयार करें, क्योंकि सातवां राजा जो है अभी हमको लेके आना है। बोधिसत्व ने अत्यंत सुख के टग में लेटे लेटे ही आंखें खोला। अश्वारोह को देख सोचा, यह अश्वारोह दूसरे घोड़े को कस रहा है। समझ रहे ना? वो जान गया कि ये दूसरे घोड़े को कस रहा है। यह घोड़ा सातवें सेना के घेरे को तोड़ सातवें राजा को न पकड़ सकेगा। समझ रहे ना? यानी नहीं पकड़ सकेगा। महाभारत में यही ना कॉपी किया गया है कि 6 घेरा पार हो गया, सातवां अभिमन्यु नहीं पार कर पा रहा है। आप समझ सकते हैं कि पूरा प्लॉटिंग जो है, ये सब खाली चीजें बदल बदल के बुद्धिज्म की जितना थीम था, आज तक ही बॉलीवुड में फिल्म बनाते हैं सब, कैसे डिटो कॉपी पेस्ट मारते हैं सब विदेशी का। खोजिएगा तो अब विदेश की सारी फिल्में तो आप देखे नहीं है, चाहे कोरियन हो, चाहे बॉलीवुड की हो, कि ब्रिटेन को हो, स्पेन को हो, कहाँ कहाँ से उठा उठा के कॉपी पेस्ट मार के आपको लगता है कि अरे वाह बड़ा बढ़िया कहानी है यार, बड़ा बढ़िया फिल्म बना दी है ये तो। है सैयरा सैयरा आप करने लगते हैं, पता चलता है कि ये तो कोरियन से कॉपी पेस्ट है, बुद्धिज्म देश से कॉपी पेस्ट है? अब ये यहाँ पे देखिए, उस क्या कहता है कि यार ये सत्व पकड़ नहीं पाएगा, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। तो कहता है कि यह अतुलनीय अश्वारोह, कहता है मेरा किया कराया काम नष्ट हो जाएगा। जो मैंने 7 भेद दिया है, चक्रव्यूह जो भेज के राजाओं को पकड़ लिया है, वो सब तो पूरा मेहनत गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर जाएगा। क्या किया जाए? कहता है यह अतुलनीय अश्वारोह भी नाश को प्राप्त होगा, और वो जो उसके ऊपर समुराई बैठा हुआ है, गजब का समुराई, क्या गजब का दोनों का कॉम्बिनेशन था, वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको चूक की संभावना ही नहीं है, एक गलती मतलब द एंड। तो अब क्या किया जाए ऐसे कंडीशन में? तो कहता है कि राजा भी पराये हाथ में चला जाएगा, राजा की भी हार हो जाएगी। मुझे छोड़ कोई भी दूसरा घोड़ा सातवें सेना के घेरे को तोड़ सातवें राजा को नहीं पकड़ सकता है। यह सोच उसने लेटे ही लेटे अश्वारोह को बुलाया। मित्र अश्वारोह, मुझे छोड़ सातवें सेना के घेरे को तोड़ सातवें राजा को पकड़ ला सकने वाला अन्य कोई घोड़ा नहीं है। सीधे सीधे बोलता है कि देख भाई, मैं भले ही लहू लुहान हूं, भले ही आपको क्या कहानियां पकड़ाई गई कि भैया उनका ना ये घोड़ा था, वो घोड़ा था, 80 घाव खा के ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ये सब कहानियां जिन कविताकारों ने बना बना के सिलेबस में डाल के हम सबको पढ़ाई है? कौन चतुर्वेदी, कौन चतुर्वेदी, है बताइए? ये कभी आपको बताए हैं सब कि ये सारी बखान तो कॉपी पेस्ट की जा रही है जातक कथाओं की? दरअसल अंग्रेजों के समय में ये जातकें लिखी जा रही थी। ये क्या करते था सब कि बुद्धिस्ट की जातक पढ़ते थे और उठा के किसी राजा, जो इनका ब्राह्मणवादी राजा था, उसके ऊपर बड़ाई तोल देते थे कि 80 घाव खा के भी लड़ाई में चले गए हैं, ये लगा हुआ था फिर भी बूंद खून की एक रक्त बूंद के भी तक लड़ते रह गए। आखिर ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? ताकि भारत का जो मूल निवासी बहुजन जान ना पाए कि उनका इतिहास इतना गौरवशाली है। और ये क्रेडिट किसको दे रहे थे? तो तथाकथित जिसको ये ऊपरी जाति समझते हैं उसको, ताकि फिर से ये दिखाया जा सके कि भारत का एससी एसटी ओबीसी तो कभी बहादुर था ही नहीं। उसका मोरल डाउन करने के लिए, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से पिछड़ा दिखाने के लिए, हर एक चीज में दिखाने के लिए ये अंग्रेजों के समय में कसीदे गाए हैं, गीत गाए हैं, लेकिन एक भी इन धूर्तों में सामने नहीं आया जो बता सके कि अबे क्या तुम 14वीं 15वीं और 16वीं 17वीं सदी के तुम कसीदे गा रहा है? भाई 2600 साल पहले बुद्धिज्म में सब लिखा हुआ है।
ये सब बताया जा चुका है, बुद्धिस्ट राजाओं पे बताया जा चुका है, जो तू अपने ब्राह्मणवाद में फिट करके अपने ब्राह्मणवादियों की वाह वही कर रहा है, वही चीज बता के, वही चीज दिखा के है। तो आप बताएं दोस्तों, क्या आपको इन लोगों ने बताया कि बहुजन समाज का कोई वीर योद्धा था, पढ़ाया गया? आपको पढ़ाया जा रहा है कि उसकी घोड़ा था, उसकी घोड़ी थी, कूद के नाला पार कर जा रही थी, उसे वो लड़ जा रहा था, और उनके साथ जाति देखिएगा उसका, तो कौन जाति का है वो? क्या आपको बताया गया ये जातक कथा, जो सबसे पुरानी है, जो एक्चुअल में है? नहीं बताया गया, नहीं बताया गया। यही तो दोस्तों मेन बात है कि किस तरह से ये सारे एजुकेशन पोस्ट पर बैठ के आप बहुजन समाज का मनोबल गिराने के लिए डाउन किए हैं। समझ रहे हैं? आपको हर तरह से तोड़ देना, कि आपको लगे कि हमारे तो पुरखे हमेशा से निखम्मे निठल्ले थे, और इनके कस्बे भर को उठा उठा के महाराजा महाराजाओं के महाराज दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो कहता है कि राजा भी यहाँ पकड़ा जाएगा। उसने लेटे ही लेटे अश्वरों को बुला के सब कहता है कि कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? तो कहता है, मैं अपने किए कराए काम को नष्ट न होने दूंगा, मुझे ही उठाकर कस, और कहकर गाथा कही। अभी एक कोई फिल्म आई थी, उसमें एक कोई अ, मेरे ख्याल से कोई तो एक फिल्म थी जिसमें घोड़ा का ही कुछ सीन था, दौड़ ओड़ का था, जिसमें उसको मार देते हैं सब, और फिर भी वो लास्ट में दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। मतलब डिटो पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी है पेस्ट। अब पता नहीं उसके लेखक को ये बात पता है कि नहीं पता है, पर ये तो हमारे पास है ना, कि ये हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखे हुई बातें हैं। इनके यहाँ कहीं लिखा है घोड़ा है? इनके यहाँ तो लिखा हुआ है कि घोड़े का बलि चढ़ा देती है रानी। घोड़े के साथ सोया जा रहा है भैया, सो रहे हैं घोड़े के साथ। घोड़े, नहीं नहीं, आगे नहीं बताऊंगा भैया, अश्वमेध यज्ञ प्रक्रिया वो अलग वीडियो में भैया देख लीजिएगा, यहाँ मैं बता नहीं बताऊंगा, ये बच्चे भी देखते नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं वो जो घोड़ा है, अश्व है, वो कहता है शल्य से जख्मी हो जाने के कारण, शल्य यानी कि चीड़ फाड़ जो भी, तलवार भाला जो भी है, उससे जख्मी हो जाने के कारण एक करवट सोया हुआ भी भोजाजन्य अश्व ही घोड़े से श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं? कह रहा है कि एक करवट भले ही मैं सोया हुआ हूं, भले ही जख्मी हो गया हूं, फिर भी मैं जो हूँ उस श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए हे सारथी, मतलब किसी भी यहाँ पे जितने भी हैं उन सबसे ज्यादा मैं कुशल हूँ, इसीलिए तू मुझे ही कस, मुझे ही ले चल लड़ने के लिए। और तुलसिया जो है 16वीं सदी 17वीं सदी में क्या कहता है, ब्राह्मण चाहे जितना मारता हो, पीटता हो, धूर्त हो, गुणहीन हो, शिलीन हो, फिर भी पूजनीय है। देख रहे हैं आप? यहाँ पे क्या कर रहा है, बुद्धिज्म में दिखाया जा रहा है कि बोधिसत्व क्या कह रहा है, कि मैं भले ही मेरी एक तरफ मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मेरा शरीर कटा फटा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी अपनी जान देने को तैयार हूं, क्योंकि वो लक्ष्य हमें हासिल करना है, टारगेट हासिल करना है। अपनी जान देने की बात कर रहा है यहाँ पे, कि मैं क्यों श्रेष्ठ हूं, जान देने में श्रेष्ठ हूं। यहाँ अपनी जान देने की बात कर रहा है, ताकि लोगों की जान बच जाए। और वहां क्या कह रहा है, मारता हुआ, पीटता हुआ, गुणहीन शिलहीन भी पूजनीय है। देख रहे हैं आप? इसको कहते हैं न्यायिक चरित्र। स्क्रिप्चर्स की किताब की स्क्रिप्चर्स जो होती है ना, वो पोल खोल देती हैं, कौन कितना धूर्त है, मक्कार है, बेहुदा है, बेहाया है, उसके अंदर की थिंकिंग कितनी गंदी है, वो किताबें स्क्रिप्चर्स खोज देती हैं, बता देती हैं आप कैसी मनसा रखते हैं। ये मनसा दिखाई गई है यहाँ पे, कि अपनी जान देने की बात कह रहा है, लेटा हुआ है, फिर भी कह रहा है कि नहीं, मैं ही जान दूंगा जो भी होगा, बाकियों के बस की बात नहीं है, मैं ही चलूंगा, मुझे उठा तू, कस कस मेरे ऊपर, मैं चलूंगा। अब यहाँ पे इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कहा गया है। अपि पश्येन शमानो, एक पासे पर सोता हुआ, सोने वाला होता हुआ भी, सल्लेही सल्लही कतो, शल्य से विधा रहने पर भी, सेयो वल्लवा भोजो, वल्लवा कहते हैं सिंधु कुल में अनुत्पन्न साधारण अश्व को। भोज भोजाजन्य सिंधो,
इस साधारण घोड़े की अपेक्षा शल्य से विदा हुआ भी भोजनीय अधिक श्रेष्ठ है, अच्छा है, उत्तम है, युज्य मज्य सारथी, क्योंकि जब ऐसा होने पर भी मैं अधिक श्रेष्ठ हूं, तो हे सारथी मुझे ही जुड़ मुझे ही कस। ठीक है, यहाँ जान देने के लिए आगे आ रहा है। सवार ने बोधिसत्व को उठा, जख्मों को बांधा और अच्छी प्रकार कस कर उसकी पीठ पर जा बैठा। सातवें सेना के घेरे को तोड़, सातवें राजा को जीवित ही पकड़ लाकर राजा सेना को सौंपा। बोधिसत्व को भी राजद्वार पर लाया गया। राजा उसके दर्शन के लिए बाहर निकला। देख रहे हैं आप। और वो फाइनली राजा को पकड़ के लाता है। राजा भी देखता है तो वो आता है दर्शन के लिए। महासत्व ने राजा को कहा, महाराज इन 7 राजाओं को मारे मत। और बोधिसत्व क्या कर रहा है, हम पकड़ तो लेके आए हैं, लेकिन आपको इनको मारना नहीं है। इन 7 राजाओं को मारे मत, शपथ करवा कर छोड़ दे। करें शपथ करवाइए, फिर से नहीं करेंगे, छोड़ दें। मुझे और अश्वारोह को जो यश देना है वह सब अश्वारोह को ही दे। और ये कह रहे हैं कि जो भी आपको, मुझे जो आप क्रेडिट देते हैं, आप जो ये अश्वारोह जो है, मेरे ऊपर जो समुराई बैठा है जिसने ये सारा काम किया है, उस सारा का सारा क्रेडिट जो है, ये जो अश्वारोह है इसको दीजिए, मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए। ये है ब्यूटी ऑफ बुद्धिज्म, क्रेडिट नहीं लेना। समझ रहे हैं? तो लेकिन ब्राह्मणिज्म के पूरे स्क्रिप्चर में हर जगह ब्राह्मण ब्राह्मण, क्रेडिट क्रेडिट। आप देखते हैं उसके स्क्रिप्चर्स को। और यहाँ पे देखिए बुद्धिज्म की खूबसूरती। बोधिसत्व क्या कह रहे हैं कि हमें क्रेडिट नहीं लेना, मुझे और अश्वारोह को जो यश देना है वो सब अश्वारोह को ही दें, अपने खुद भी नहीं ले रहा क्रेडिट। 7 राजाओं को पकड़ ला देने वाला योद्धा नष्ट करने के योग्य नहीं है। आप भी दान दें, सील सदाचार की रक्षा करें, धर्म से और पक्षपात रहित होकर राज्य करें। इस प्रकार बोधिसत्व के राजा को उपदेश कर चुकने पर बोधिसत्व का साज खोल दिया गया। वह साज खुलते खुलते चल बसा और वो फाइनली मर जाता है। घोड़ा जो है वो मर जाता है क्योंकि बहुत बुरी तरह से जख्मी था। राजा ने उसका शरीर कृत्य करवा, अश्वारोह को महान यश दे, 7 राजाओं से फिर दोबारा द्रोह न करने की शपथ करवा, उन्हें उनके स्थान पर भेज दिया। तदंतर राजा धर्म से तथा पक्षपात रहित राज्य करते हुए आयु समाप्त होने पर कर्मानुसार गया। अब ब्रैकेट में परलोक मतलब मर गया, परिनिर्वाण हो गया। बुद्ध ने हे भिक्षु या हे भिक्षु, पहले समय में पंडितों ने सामर्थ्य से बाहर बात के लिए भी प्रयत्न किया है। मतलब सामर्थ्य से बाहर जो नहीं हो सकता है उससे भी ज्यादा प्रयास किया गया। यानी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बेसिकली आप ये यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि उसने देखा और अपने अंतिम जो होता है ना, आप अंदर से हार गए कि नहीं, हारा नहीं, और वो उसने करके दिखाया। ये प्रेरणाएं देती हैं बुद्धिज्म की कथाएं। इस प्रकार के निर्णायक में शासन प्रवजित होकर भी क्यों प्रयत्न ढीला करता है, यह कह 4 आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर प्रयत्नहीन भिक्षु अरहत्व को प्रतिष्ठित हो गया। मतलब अब वो जो आया था ना, प्रयत्न जो नहीं कर रहा था, वो ये सारे 4 आर्य सत्य, ये सारी चीजें देखता है, सुनता है और वो फिर से सही हो जाता है। फिर वो अरहत्व को प्राप्त करता है। फिर ये सब मेल मिला के अब जोड़ दिया जाता है कॉम्बिनेशन कि उस समय का राजा अब का आनंद था, अश्वारोह सारीपुत था, भोजनीय सिंधो घोड़ा तो मैं ही था। तो ये थी आपकी बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी थी, और जिसमें आपको बेहतरीन ढंग से ये दिखाने की कोशिश हुई कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आज की डेट में आप देख लीजिए, ये डायलॉग तक कॉपी पेस्ट करके आ सब लेके कब्जा करके बैठ गए हैं सब। क्रेडिट नहीं देना बुद्धिज्म को। एक गांधी थे, वो क्या किया, वो तो गजब का वैज्ञानिक आदमी भाई है। गांधी 3 बंदर बना लिया, गांधी के 3 बंदर। मतलब कहानी देखिए, बुद्धिज्म का है, क्रेडिट नहीं दिया। तो जो इतिहास चोर हैं सब, हर एक चीज भारत की बुद्धिज्म की है दोस्तों। ये सब लेके बस आपको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं
ये किसका है किसका है, ये बस क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, सब अपना है मेरे दोस्तों, सब चीज अपना है। चले मैं अब लिंक दे देता हूँ। आज के दिन तो मैं ज्यादा कॉलर लेता नहीं हूँ। जो लोग अपनी एक दो बातें मुख्य कहना चाहते हैं, पिन कर दिया है, वो जुड़ के कह सकते हैं। डिबेट के लिए संडे को तो रहता ही है, संडे को 7 बजे। अच्छा, गणेश चतुर्थी भी आ रहा है ना, तो स्पेशल स्ट्रीम होगी संडे को, सब लोग देखना जरूर मत बोलिएगा। प्रकाश इंदुलकर जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया जी आपको। हेमराज जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। मनीष अहिरवार लिखते हैं जय भीम सर, नमो बुद्धाय। आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। इसके जय जी ने 1 मेंबरशिप गिफ्ट किया है, बहुत शुक्रिया जी आपको। और आजाद एन जोरावर जी ने मेंबरशिप लिया है, आपको भी बहुत शुक्रिया जी। तो चलें देखें कौन आए हैं। यहाँ पे कोई मृत्युंजय कुमार आए हैं। हाँ जी मृत्युंजय जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। हाँ जी जय भीम, बताइए। बोल रहे थे सर कि आप ओपन डिबेट चैलेंज दिए हैं। डिबेट करना आपको? हाँ, डिबेट करना था। कर लीजिए डिबेट। किस मुद्दे पे करना है बोलिए। इस मुद्दे पर एनसीईआरटी पर करना था। कर लीजिए, एनसीईआरटी पे ही कर लीजिए। अच्छा, तो बोलिए। आप बोलते रहते हैं कि एनसीईआरटी में मिलावट किया गया है। नहीं, हमने तो कभी नहीं बोला है कि मिलावट किया गया है। मिलावट होने के लिए नहीं शुद्ध होगा तब ना मिलावट होगा। पहले वो शुद्ध होगा नहीं, तब ना मिलावट होगा। मिलावट तब होता है जब शुद्ध हो। जो पहले से ही तब भी अशुद्ध हो उसमें मिलावट कैसा होगा? अच्छा, हम्म। तब भी मतलब कि कहाँ कहाँ पर मिलावट हुआ, मिलावट कुछ मतलब बता दे। नहीं, कहीं मिलावट के लिए शुद्ध होना जरूरी है ना। पहले आप यही बता दीजिए ना, एनसीईआरटी शुद्ध कब था। शुद्ध होगा तब ना खोजा जाएगा कि मिलावट कब हुआ, कैसे हुआ, किधर से हुआ। शुद्ध होना तो जरूरी तब है। भी एनसीईआरटी में तो मतलब कि अगर देखा जाए, अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए तो मतलब कि मिलावट किया गया है। मिलावट किया गया यहाँ से 1700 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के बीच में पूरे मैंने मिलावटें कर दिया। ये बीच का इतिहास को मिला दिया। बाकी अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए तो मतलब कि पूरे तो बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। मतलब अगर मृत्युंजय, सिक्स आपको क्लास अभी से भी मेरी कितना पढ़ाई किए हैं आप? अभी तो हमें मतलब कि ये बीए पार्ट 3 में है। बीए पार्ट 3 में है तो आपको मिलावट समझ में आता है? मिलावट शब्द किसको कहते हैं? हाँ सर। हाँ, तो एक बात बताइए, मिलावट जब किस चीज में मिलावट होती है? दाल में मिलावट होती है? नहीं सर, जैसे मिलावट के जैसे कंकड़ होगा कंकड़ क्या मतलब पत्थर, कि कंकड़ पत्थर कुछ मिला देते हैं सब दाल में, तो लोग कहते हैं देखो दाल में मिलावट कर दिया। चावल में कुछ कंकड़ पत्थर डाल देते हैं, कहते हैं कि चावल में मिलावट हो गया। मिलावट समझते हैं क्या होता है? हाँ सर, मिलावट हाँ, मतलब देखिए मतलब कि भारतीय मने इतिहास को मिलावट का एकदम दूसरा मतलब मोड़ ले लिया। नहीं, दूसरा मोड़ नहीं लिया, आप समझ ही नहीं रहे हैं मेरी बात को। मिलावट का अच्छा मूल जो होता है, दो बात होती है। पहला होता है ना, एक शुद्ध चीज है और एक अशुद्ध है। अशुद्ध चीज को अच्छा शुद्ध के बीच में लाके डाल दिया, ठीक है, उसको अच्छा। कहते हैं मिलावट है। तो तब उसके देखिए, लिए शुद्ध चीज भी होना जरूरी है, अशुद्ध भी। अब एनसीईआरटी की किताब 17वीं सदी से पहले थी क्या, या 17वीं सदी में थी? नहीं नहीं, एनसीईआरटी जो बुक है सर नहीं मतलब थी, कि उसका मैंने कोई नहीं थी, नहीं थी ना। तो जब 17वीं सदी एनसीईआरटी। में नहीं थी, सुन लीजिए, जब हाँ 17वीं बोलिए सदी में बोलिए। नहीं थी तो एनसीईआरटी में कोई मिलावट नहीं हुई है। एनसीईआरटी में कभी जो लिखा गया वो सीधे लिख दिया, मिलावट नहीं हुई। मिलावट का मतलब तब होता जब 17वीं सदी से पहले एनसीईआरटी की किताब होती, फिर 17वीं सदी में या 18वीं सदी में कुछ लोग आते हैं और सीबीएसई की किताब को बदल के उसमें कुछ नई चीज मिला के लिख देते हैं। फिर आप कहते हैं कि सर ये देखिए 17वीं सदी में ये चीज लिखा था, 18वीं में ये लिखा, 16वीं में ये लिखा हुआ है, तीन चीजें अलग अलग मिल रही हैं। तब आप कहते हैं कि 17वीं 16वीं वाला शुद्ध है और 17वीं 18वीं में जो बाद में जोड़ दिया वो गलत है, तब आप कह सकते थे।
नहीं, तब फिर भी आप भी जानते ही होंगे कि मतलब कि अभी अगर भारत की बात किया जाए तो मनु के संतान में ब्राह्मणिज्म का भी मतलब कि पूरी तरह उसके हाथ में है ही है। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी बढ़िया जानते हैं, इस बात से सहमत तो हमें भी है। देखिए, हेलो। सहमत सहमत होना अलग बात है, असहमत होना अलग बात है। यहाँ बात जो आप शब्द प्रयोग किए हैं ना, मिलावट का, वो मैं बोल रहा हूँ। आप सीधे सीधे कहिए कि एनसीईआरटी के इतिहास से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आधी अधूरी बताई गई हैं, कंप्लीट नहीं बताई गई हैं, या गलत उद्देश्य से लिखी गई हैं। आप ये कह सकते हैं। आप कह रहे हैं मिलावट हुई, वर्ड सही नहीं है ना। नहीं, जैसे मिलावट कहने का देखिए मेरा उद्देश्य देखिए था कि मतलब अगर एनसीईआरटी को हम देखें ध्यान से, मतलब कि एकदम हम्म। रिसर्च के एनसीईआरटी पर तो ध्यान देखे तो मतलब कि वही कहे ना कि मतलब हाँ, ये जो संस्कृति थी सिंधु सभ्यता थी उसके बाद, और एगो जो महात्मा बुद्ध जो थे उनके बीच का जो है एकदम गलती लिख दिया। और बाकी अगर इधर भी देखे ना तो फिर उस तरह की मतलब मिलावट नहीं, उस तरह पे पूरी तरह से बौद्ध धर्म का एकदम वर्णन किया गया है कि नहीं नहीं, मिलावट नहीं, वो सीधे सीधे कहिए कि सीबीएसई लिखने वाला कौन था, कौन जाति के लोग किताब लिखे हैं, बताइए तो। ब्राह्मण कौन होगा। लोग जो ये है, स्वाभाविक है, ब्राह्मण ब्राह्मण है। होगा। हाँ, एनसीईआरटी का डायरेक्टर, उसका चेयरमैन, ये जितने भी सिलेबस डिजाइन करने वाले जितने भी हैं, कौन जाति के रहे हैं सब, कौन सा सब धर्म ब्राह्मण मानते है, ये थे सब। निश्चित है। सब ब्राह्मण हैं या सब ब्राह्मणवादी हैं, वही धर्म मानने हाँ, वाले हैं मनु के सब। संतान है, बोलिए सीधे कि मनु के हाँ। संतान है। नहीं, मनु की तो अवैध संतान है। मनु की वैध तो हमें आज तक नहीं पता कि मनु खुद ही वैध था कि नहीं था, उसका जन्म प्रमाण तो मिला नहीं है। हाँ, उसका नाजायज हो सकते हैं सब, जायज तो नहीं है, क्योंकि मनु का खुद ही अपना एविडेंस नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, जिस एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी ही नहीं, भारत की तमाम जितने भी इतिहास की किताबें हैं, सब में झूठ गपोड़ा। और इन लोगों का एक मेन मकसद था कि भारत के मूल निवासियों से उनका इतिहास, उनका कल्चर छीन लेना। अच्छा, ये समझ बात रहे हैं। सही है सर। जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप भी पढ़े होंगे और हम भी पढ़े, तो देखे कि उसमें भी देखिए उतना मैंने पूजा नहीं किया गया, उसमें सिर्फ मिट्टी की पूजा की जाती थी। लेकिन उसके बाद जो मतलब जो जितना अंधविश्वास हो गया कि जैसे इंद्र के पूजा करो, कभी किसका किसका, दुर्गा माँ फलना माँ, जानबे करते हैं कि किस तरह अंधविश्वास फैला रहा है। गोबर के पूजा कर दो, कभी किसका पूजा कर दो, मतलब कि इस तरह की बात तो हुआ सिंधु सभ्यता के बाद ही उत्पन्न हुआ, पहले ही नहीं था। अच्छा, जो अगर बात किया जाए कि मृत्युंजय, भारतीय मृत्युंजय जी एक बात हाँ, बताइए, एक बात हाँ बताइए। बताइए ना। मान लीजिए कि आप जो हैं खुले आसमान में रहते हैं, जंगल में रहते जी जी। हैं, ठीक हाँ है। हाँ सर। आप कहीं दूसरे देश में गए, वहां देखे कि अरे, यहाँ पे तो लोग अपना घर बनाते हैं, घर बना के रहते हैं। तो एक बात बताइए कि आपको बड़ा अच्छा लगने लगा, तो आप अपने देश में आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रहने के लिए घर बनाएंगे ना। कहेंगे यार मैं जी भी सर, घर जी बना सर। के रहूंगा, है ये तो बड़ा अच्छा चीज है, कितनी अच्छी फैसिलिटी है। तो जब भी किसी दूसरे से सीखा जाता है तो सबसे पहले अपना चीज बनाया जाता है। अब बताइए कि भारत में मूर्ति कला बुद्धिज्म बनाया, बनाया ना, बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धिज्म मूर्तिकला मूर्ति कला बिल्कुल बनाया। बनाया गया तो है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से। तो बताइए कि हम्म। ब्रह्मनिज्म ने जो आज बैठ के पंडा बने के सारे मंदिर मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, इसको तो सबसे पहले अपना इंद्र का मंदिर बनाना चाहिए था, क्योंकि इसके वेद का हम्म। प्रमुख देवता तो इंद्र है। तो सबसे पहले ऐसे तो इसको देख के बुद्धिज्म का, इसको तो सबसे पहले अपने इंद्र का बनाना चाहिए था, तो ये काहे नहीं बनाया इंद्र का। ऐसे तो अगर देखा जाए तो ऋग्वेद का 15वीं शताब्दी में मतलब कि उसका एक छोटा सा मतलब एक पेज मतलब पांडु लिपि ही मिला है, 1464-65 के आसपास बताया जाता है। तो फिर ये ऋग्वेद हाँ हुआ हाँ। कैसे इतना बड़ा, वो आज तक हमको समझ नहीं आ रहा है कि ऋग्वेद को 10 मंडल में इतना सूक्ति में बांटा कैसे, जब एगो मतलब कि एक मतलब निकला है तो फिर। देखिए, एक थे 15वीं सदी में सायणाचार्य, हाँ। समझ रहे हैं। हाँ सर। सायणाचार्य ने कुछ लिख दिया। फिर उनके समय में थे उवट महिधर, उवट और महिधर। और इन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग भाष्य तैयार कर दिया। अब यही चीज अंग्रेजों के समय में मैक्स मूलर ने पैसा खिलाया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भैया हमको वेद चाहिए, हम्म वेद दिलाओ हमको। तो भारत के पंडों से मांगा गया
कि भैया देखो मुस्लिम तो कुरान दे दिया, बुद्धिज्म की किताबें आ रही हैं, ये तुम लोगों का कहाँ किताब है बे, कौन सा किताब है? तो ब्राह्मण के पास वेद नाम की कोई किताब ही नहीं थी। तो खूब खोजाई हुआ, पैसे ऑफर किए गए, लाखों लाखों रुपए दिए जाएंगे, उस समय लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, जो आके लाके देगा। तो खोज खाज के पंडों ने एक सायण का कमेंट्री था जो दिया, जिसकी डेटिंग से पता चला कि 1464 एडी का है। हम्म। उससे पुराना ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं था। तो हुआ कि नहीं था तो ब्राह्मणों तुम बैठो और बैठ के लिख के हमको दो। तो सारे ब्राह्मण खोजे गए भारत में। तो पता चला ब्राह्मणों को तो वेद ही नहीं आती है, ब्राह्मणों को वेद ही नहीं आती थी। तो वेद नहीं आती थी तो कहा गया कि अब क्या हो? तो कहा गया कि एक काम करो, तुम लोग याद करो कि वेद में क्या क्या होता है। तो भारत से सैकड़ों ब्राह्मण, जो सबसे वरिष्ठ, जो सबसे पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, उनको बैठाया गया एक साथ। उनको लाखों लाखों रुपए महीने सैलरी, मतलब पैसे लुटाए गए। 9 लाख तो खाली ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय आवंटन कर दी थी। उसके बाद से हर महीने वेतन। 25 साल तक ब्राह्मण बैठ के याद कर करके वेद लिखा है। उसी में उसको कभी नाम याद आता था राम, कभी बुद्ध, कभी स्तूप, वो भी लिख देता था उसी में। समझ रहे हैं? मतलब जो हाँ नाम उसको सर। याद आ रहा था, क्योंकि याद करके लिखना था ना। समझ रहे हैं ना? 25 साल अच्छा। वेद लिखने में हाँ। 25 साल लगता है जी। अब नहीं बताइए सर, आप ऐसा हमें। सुनिए न, कह रहे हैं हम्म। कि सर मतलब अगर प्राचीन इतिहास पढ़िएगा ना तो मनु के संतान 4-5 शब्द को ज्यादा से ज्यादा नहीं जोड़ा। पहला शब्द जोड़ा वेद, दूसरा शब्द हम्म। जोड़ा उत्तर वैदिक काल, तीसरा शब्द जोड़ा ऋग वैदिक काल, और हम्म। उपनिषद जोड़ा, और हमने कुछ ऐसी शब्द को जोड़ा जिसको नहीं जोड़ना चाहिए। उसका कारण था कि वो उसका जो मतलब उसके पावर में नहीं था। अगर हम लोगों के अगर मान लीजिए कि बहुजन समाज के पास रहता तो हम गलत इतिहास थोड़ी लिखने देते हैं। तो वही तो बोल रहा हूं ना। वही तो आप हम ये ध्यान देखो, से पढ़े हैं, मतलब हम भी ये पहले ध्यान से नहीं पढ़ते थे। विवेकानंद, विवेकानंद मतलब कोई और बताता तो समझ में आता है। हिंदू हृदय सम्राट विवेकानंद खुद बोल रहे हैं। ये किताब खोल दिया मैं उनका, उनकी आत्मभूमि, उनके मतलब बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है कि बायोग्राफी, हाँ ऑटोबायोग्राफी है। कहते हैं मैक्स मूलर ने स्वयं ही अपनी भूमिका में लिखा है कि 25 वर्षों तक केवल पांडुलिपि ही लिखते रहे। समझ रहे हैं? उसके बाद उसे हाँ सर। छपाने में 20 वर्ष लग गए, 45 वर्षों तक किताब आई। कैसे हुआ था? ऊपर देखिए, ऋग्वेद छपाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 9 लाख रुपए नगद दिए थे, उससे भी काम नहीं चला। तो देश के, भारत के सैकड़ों वैदिक पंडितों को मासिक अर्थ दर पर नियुक्त किया गया था। अब एक बात बताइए आप हमें कि पांडुलिपि जो है, 25 साल लग जाएगा जी वेद का पांडुलिपि लिखने में। नहीं सर, नहीं है? नहीं, ये सब जो है ना आपको, मतलब उसका आप पाखंड है सर। एक 20,000 श्लोक लिखने में 20,500 श्लोक है, और ऋग्वेद का 10,500 श्लोक है। अच्छा सुनिए अबे सर, थोड़ा समय भी बोलने हाँ, दीजिए। जैसे बोल रहे हैं बोलिए कि ना। अगर एक आध ब्राह्मण को देखे हैं जिसको 20,000 श्लोक याद रहेगा, ये सब ऐसी बोला जाता है। एक आगो आवे हमसे डिबेट करे और 20,000 श्लोक बोल के दिखावे। एक आगो आप देखे, आ, हम तो अभी तक नहीं देखे हैं, अरे 5 मंत्र जानता नहीं है फिर चल नहीं, जाता है। किसी ब्राह्मण को वेद नहीं आता है। ब्राह्मण को रामायण महाभारत बक देगा, पुराण बक देगा, वेद नहीं आता है। वेदों से इनका कुछ लेना देना ही नहीं था ब्राह्मणों का। अलबरूनी 11वीं सदी में लिख के गया है कि भारत में वेद पर डिबेट करने वाले मुश्किल से गिने चुने हैं, और वो भी लोटा लेके भाग जाते हैं। जैसे बात आती है ना, अपना बीवी को सुनाते हैं या ना गाय गाय भैंस को सुनाते हैं। समझ रहे हैं? तो सर आप इसी मनुस्मृति से पर सोचिए करना ना। था डिबेट। है, मनुस्मृति हेलो। पर भी करना है, कर लीजिए। कर हाँ, लीजिए, मनुस्मृति मनुस्मृति पे पर भी हो कर लीजिए। सकता है। काहे नहीं हो सकता है, जैसे बोलिए। रुकिए रुकिए, हाँ। तो मतलब कि ये जो मनुस्मृति है, क्या लगता है आपको मतलब कि कब लिखा गया होगा? अनुमान आप लगा सकते हैं फिर भी? देखिए, मनुस्मृति में शेखों का वर्णन है। हम्म। शेख सब भारत में कब आए हैं, आप ही बता दिए। सिख शब्द भारत में? ये तो शेख, तुरंत तुरंत शेख, सर तो। जो शेख सुने हैं ना, सैयद शेख। अच्छा, ये हाँ तो जी, नाम अभी तत्काल तो नहीं सुने सर, उतना हमने ध्यान में नहीं। फिर भी मैंने कि स्मृति के बारे में हम कुछ बताना भी चाहते थे। बता दीजिए। तो सर जैसे अगर देखा जाए तो स्मृति, मगर अगर मनु के संतान से स्मृति के बारे में अगर जानिएगा ना तो स्मृति के बारे में ऐसा ऐसा अर्थ बताएगा ना कि जिसका कहीं कोई अर्थ नहीं निकलता है। स्मृति अगर ये हम्म। देखा जाए तो ये कुछ नहीं, एक हिंदी व्याकरण का एक शब्द है।
और जो मतलब कि हम्म। स्मृति जो है हिंदी व्याकरण का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है, इसका मूल अर्थ होता है स्मरण करना। हम्म। और और मनु स्मृति का देखिए, इसमें एक ऐसा शब्द है जो स्मरण करने की बात है। बताइए, आप ही बताइए, इसमें क्या स्मरण करें? इसमें कुछ स्मरण करने योग्य है? अगर हाँ देखा जाए है कि ना। जितना जैसे अनिरुद्धाचार्य हो अरे। गया, प्रेमानंद महाराज हो गया, या तो धीरेन्द्र शास्त्री है, वो हमसे आगे डिबेट हम्म। करेगा, मतलब कि व्याकरण पर डिबेट करेगा, 1 मिनट डिबेट कर लेगा ना सर। जो बोलेगा सो 1 लाख हम्म। इनाम देंगे, अगर हमसे डिबेट करके दिखा देगा 1 लाख तो। 1 मिनट डिबेट क्या करके बात दिखावे, कर उसको रहे हैं? व्याकरण नहीं आता है। आप 1 मिनट की क्या बात बोल रहे हैं कर मैंने? रहे हैं, वो सुन लेगा कि नास्तिक से डिबेट करना है तो वहीं पैंट में ना निकल जाए। समझ रहे हैं? अरे देखा नास्तिकों का जाए, नाम जैसे सुनते ही इनकी नास्तिके हालत जो खराब शब्द हो है, जाती है। हम्म। नहीं सर, जैसे देखिए हाँ। नास्तिक शब्द है, तो नास्तिक का अर्थ थोड़ी ना होता है कि जो भगवान को नहीं मानता। नास्तिक को तो वो अपना अर्थ बना दिया कि जो भगवान को नहीं मानता, जो वेद को नहीं मानता। नास्तिक तो मतलब हुआ कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो तो अपना नास्तिक तो देख रहा है कि प्रमाण लो, हम मानने के अरे। लिए तैयार है, जो तुम प्रमाण अरे दोगे हम हम मानने के लिए तैयार है। हम उसकी बात कर रहे हैं ना, उसने नास्तिक लिखा है ना कि सब नास्तिक है जो हमारे हाँ, वेद को नहीं मानता, तो हम वही तो बोल रहे हैं कि उसी से डिबेट करने में इनकी हालत खराब हो जाती हम तो है। कहते क्या एक करेंगे मिनट सर अगर हम? कोई पाखंडी में हिम्मत है तो डिबेट करके दिखावे 1 मिनट। नहीं करेगा डिबेट। हम्म। 1 मिनट तक डिबेट करने की इच्छा नहीं होती। अगर मान लीजिए गीते शब्द है, तो गीता का मतलब क्या होता है कि गीता शब्द हम्म। संस्कृत भाषा से माना जाए, अगर उनके ही अनुसार, तो गीत शब्द से बना है, जिसका नहीं अर्थ नहीं, होता है गाया। पवित्र पाठ है। कागो गीता है पवित्र पाठ है। नहीं नहीं, गीता का मतलब होता है गाना, गाया गया। हाँ तो, हाँ गाना और वो किसके होता है, लिए यही गाया होता है। गया? जैसे उसके पहले एक शब्द बताना पड़ेगा किसके लिए गाया गया। तो उसके पहले शब्द लगाते हैं भागवत। अब भागवत कहा जाता है बुद्ध को। बुद्ध के लिए नहीं जो नहीं, गाया जैसे जाता होता है था ना। उसको बोलते थे गीता। ये गीता है जो हम्म। बुद्ध के लिए, वो धम्म पद था। नाम उसका धम्म पद है। ये सब इतने चतुर चालाक खिलाड़ी कि नाम ही रख दिए गीता, भगवत गीता। भगवत का मतलब विष्णु हो गया, कृष्ण हो गया। गीता मतलब इनकी जैसे किताब हो गई, नाम ही बदल दिए अगर पूरा। देखा जाए अगर हम्म। देखा जाए महर्षि, जैसे कहा जाते हैं महर्षि मनु, महर्षि फलना, महर्षि लगा हम्म। देते हैं, उनको महर्षि शब्द का नहीं पता है। महर्षि मतलब होता है मह प्लस ऋषि से बना, इस शब्द बनाए मह प्लस ऋषि से। महर्षि का मतलब हो गया कि जिसके पास ज्ञानी हो, जो बैरागी हो, मगर एक आग है बैरागी। महर्षि मनु की ही बात किया जाए तो उसने क्या किया? बलात्कार का काम किया, मैंने बल पूर्वक अपना बात लिख दिया। बलात्कारी तो ही ना अर्थ हुआ कि बल प्लस पूर्वक, मैंने बल पूर्वक अपना इंसान क्या क्या बात रख दिया। वो रख के तो आगे आगे सामने लगा देना चाहिए बलात्कारी मनु, बलात्कारी लगा देना देखिए। चाहिए। उसके जितना भी हो गए, ब्राह्मण के जितना भी देखिए। देवता हो गए, सबके लिख दो बलात्कारी मनु, बलात्कारी फलना। वही मतलब कि जैसे देखिए। होता है टाइटल भी लगाना चाहिए लोगों को, तो देख कर लगाना चाहिए, जैसे शोभे। देखिए मृत्युंजय, आपको अगर ब्राह्मणों का इतिहास जानना है कि उसका क्या मतलब है, संस्कृत में किस चीज का क्या मतलब है, तो पहले आपको ना पाली समझना पड़ेगा। समझ रहे ना? अच्छा। अक्सरहा क्या होता है कि संस्कृत का मतलब संस्कृत की तरह निकालने से ना ही सारा झमेला हो गया है। पहले आपको पाली नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मैं बताता नहीं, हूँ वो आपको। हाँ सुनिए बोलिए पहले ना। ना, मेरी बात समझिए। हाँ पहले अच्छा आपको अच्छा अच्छा, पाली बोलिए ना, कोई समझना दिक्कत पड़ेगा। और पाली समझने के बाद से अब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट इसका क्या मतलब होता है। फिर आप आइए ब्राह्मणों की किताब में कि अब वो क्या बता रहा है, वहां से इनकी चोरी आप पकड़ेंगे कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब था। अब ब्राह्मण उसका बदल के आपको क्या परोसने जा रहा था, समाज में क्या परोसने जा रहा था। समझ रहे हैं मेरी सर, बात हम को? देखे सर। जैसे अच्छा जैसे सुने। ईश्वर है। जैसे ईश्वर शब्द है। अब ईश्वर को ये क्या कहेगा? ईश्वर मतलब ईश्वर होता है, गॉड होता है। लेकिन बुद्धिज्म में आपको पता चलेगा कि ईश्वर शब्द जो है, ये बताएगा ईश्वर। ये बुद्धिज्म के पाली का इसी वर जो शब्द होता है, उसको कॉपी करके इन्होंने ईश्वर बनाया है। नहीं, अगर देखा जाए सर, बुद्धिज्म मतलब के कि ही संस्कृत। शब्दों को, पाली के ही शब्दों को तोड़ मरोड़ के संस्कृत में लाया गया। जैसे अर्य, अर्य को इसने आर्य बना दिया। अब अर्य का मतलब वहां पे क्या है कि जो सबसे बढ़िया है। और ये यहाँ आर्य का क्या मतलब बना दिया? एक जाति सूचक। हमारी जाति ही सबसे बढ़िया है। आप खेल तो देखिए इसकी कि इसने नहीं अगर किस चीज मान, को उठा के अच्छा। किस टर्म में उठा के लिया है। ये चीज है। ठीक है, चले मृत्युंजय जी। आपको अगर ज्यादा बात करनी है तो आप आइएगा, संडे को आ जाइएगा।
आज की डेट में हम बहुत कम देते हैं ना। यहाँ पे सुशीला देवी हैं, इनसे 2 मिनट बातें ले लेते हैं। हाँ जी, सुशीला जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नहीं उधर हाँ जी, नमो बुद्धाय जी, नहीं बोलिए। उधर कह रहे हैं इनके हाँ, बोलिए। भगवान जो है, इनके भगवान जो है हनुमान है, हाथी का बच्चा है, इनका भला करता है ला। ये बताइए इतने बड़े क्या कैसे इनके हो भगवान? गए जो है पूरा धनी। इनके क्या भगवान चीज़ जो है इनके भगवान? हनुमान है। हनुमान हुँ। क्या है, जैसे हनुमान के लोग मानते हैं ना, हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। कि हमारे भगवान हनुमान है। और ठीक है। हम जैसे कि गणेश को मानते हैं, तो गणेश हुँ, जो है क्या हाथी का जो है बच्चा है ना, तो हुँ, हुँ। हम तो ये सोचते हैं कि हाथी का बच्चा कर रहा है। हुँ, हुँ। और हुँ। बताइए कि जो है हाँ, सोचते बहुत कुछ सोचती हूँ जो है बताइए कैसे जो है सब इतने बड़े लोग क्या भला कैसे जान कर रहा है। हम लोग तो हुँ। भगवान भला कर रहे हैं, कुछ भगवान मान रहे हैं, लेकिन क्या जानवर कैसे भला कर रहा है इन लोगों का, ये बताइए। नहीं, इनमें इनमें हाँ, इन्होंने बस एक्चुअल में इनका कुछ है नहीं ना, इसीलिए फँस जा रहे हैं। जिसका कोई चीज़ रहता है, वो कभी नहीं फँसता है, क्योंकि इन्होंने उठाई। अब जातकों में ये सब कहानियाँ हैं, जातक की अलग-अलग कहानियाँ हैं। तो ये क्या किया कि खेत लगी हुई थी, कहीं से सरसों उठाया, कहीं से मूली उठाया, कहीं से जाके तुरई उठा लिया, कहीं से जाके कुछ नेनुआ-वेनुआ उठा लिया। मतलब अलग-अलग जगह से अलग-अलग चीज़ें ले लिया। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है किसको क्या कहे। उस सबको मिला के एक नई खिचड़ी पका के लगा नई-नई व्याख्या वही तो। करने, बस फँस गया वहाँ पे, अब वहीं पे यहाँ फँस ये तो जाता है वो। हुँ। इन लोगों को सत्य दिख ही नहीं रहा, तो दिख रहा होगा तो ये लोग जो है टारगेट कर रहे होंगे। सत्य क्या हाँ, है इसीलिए जिससे ये इनको फँस दिख जाते हैं। दिख ही नहीं रहा है। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। ठीक है, ये सुशीला बताइए जी। कि इतना अच्छा ठीक है ना उधर। हाँ, नमोबुद्धाय जी। तो ठीक है दोस्तों, एक्चुअली आज छोटा ही सेशन रहता है ना, तो यहाँ पे उर्कुलू सेनापति जी का सुपर स्टिकर है, विपिन कुमार जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, और यहाँ पे बहुजन जिंदाबाद लिखते हैं एसचे जी, रियलिस्ट आजाद चैनल सुनने के बाद इन चुनमंगियों के दर्शन ग्रंथ कम और कामसूत्रा ग्रंथ ज्यादा लग रहा है। हाँ, तो यही है ना, इनकी किताबों में जो लिखा है वो वही चीजें लिखा है। इनको आता क्या था? आता जाता कुछ नहीं था। तो जो इनके अंदर जो चीजें थी दिन रात, वही सब लिख मारे अपनी किताबों में, नाम दे दे के इसका उसका, यही सब लिख मारे हैं। आपके अंदर आप जातकों को पढ़िए तो उसको आपको ना एक मोरालिटी नजर आएगी कि देखो इनके भीतर किस तरह की बातें हैं और ये लोग क्या बातें कह रहे हैं। और इस इन सब के अंदर में क्या है कि इन सब के अंदर भीतर यही सब चीजें भरी हुई थी, वही चीजें लिख मारे अपनी किताबों में। बस यही है, और कुछ भी नहीं है जी। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और फिर हम लोग मिलते हैं।